हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम एलिप्स पढ़ेंगे। एलिप्स को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एलिप्स का इक्वेशन, उसके जो डेरिवेशन है उसको पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एलिप्स कोनिक से कैसे कट होता है वो सब देखने के लिए मैंने एक बेसिक्स का जो लेक्चर है वो मैंने पहले 2 वीडियोज़ में डाल रखा है। सर्कल के साथ भी डाल रखा है और उसके बाद फिर पैराबोला के साथ भी डाल रखा है, तो वहाँ पर आप इसका बेसिक्स देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर तो अभी हमें ये समझना जरूरी कि एलिप्स है क्या। तो एलिप्स बोल रहा है कि एक लोकस ऑफ पॉइंट है विच मूव्स इन सच ए वे दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट फोकस इज कांस्टेंट रेशियो सॉरी ये लाइन यहाँ से हटाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो इज ए कांस्टेंट रेशियो एसेंट्रिसिटी टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन। मतलब मैं आपको थोड़ा सा साधारण भाषा में समझता हूँ। तो एलिप्स एक ऐसा कोनिक सेक्शन है जिसके अंदर एक चीज़ बहुत कॉमन है कि जब आप इसको एलिप्स बोलते हैं इस फिगर को, अगर इसके ऊपर कोई पॉइंट लेते हो, मान लो यहाँ से एक पॉइंट लेते हो, तो इसका यहाँ पर ऐसे फोकस होता है। मैं अभी समझाऊंगा फोकस क्या होता है। इससे एक फिक्स पॉइंट यानी फोकस और एक फिक्स्ड लाइन, यहाँ पे एक डायरेक्ट्रिक्स होता है। इनके बीच का जो रेशियो है, सपोज ये P है और ये M है, तो SP/PM ये जो रेशियो रहता है ये हमेशा क्या बोलते हैं इसको, एसेंट्रिसिटी। और इसका जो वैल्यू आएगा ना, ये हमेशा क्या होगा, <1 होगा। मतलब जैसे <1 क्या वैल्यू हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, 1/3 हो सकता है। समझ रहे हैं क्या? तो ऐसे जब वैल्यूज़ आपको मिलेंगे तो समझ जाना कि ये क्या बना रहा है, एलिप्स बना रहा है। तो बेसिकली इसके डेफिनेशन का मतलब ये है। आइए अब डिटेल में समझते हैं कि एलिप्स क्या है। मैं आपको यहाँ पे एलिप्स बना के दिखाऊंगा। मैं कोशिश करूँगा कि इस लेक्चर को जितना ज़्यादा तेज़ी से ले सकूँ लूँगा, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि आपको कुछ समझ में ना आए। तो आई मेंटेन द पेस। ओके, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। आपको थोड़ा बहुत मैंने बता दिया कि एसेंट्रिसिटी इसकी क्या होती है, <1 होती है। एसेंट्रिसिटी के बारे में मैंने ज़्यादा डिटेल में पहले वाले लेक्चर से बात की है मैंने। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर फटाफट एक एलिप्स बना देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर एलिप्स बना दिया। देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये वर्टाइसेस है। ये जो रेड में मैं लिख रहा हूँ ये वर्टेक्स है, इसके वर्टाइसेस हैं। ए यहाँ पर है, यहाँ पर सपोज मैंने C ले लिया, ऊपर मैंने B ले लिया, नीचे मैंने D ले लिया। ऐसे 4 वर्टेक्स हैं इसके। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड। ओके, सॉरी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, दिस इज़ A, वर्टेक्स A, ये वर्टेक्स B है, ये वर्टेक्स B मैं यहाँ पे ले लूँगा। दिस इज़ C एंड दिस इज़ D। ठीक है, अब ये समझ लीजिए आपकी ये ओरिजिन है। हाँ, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ मिलते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं हम लोग। O से लेके A का डिस्टेंस मुझे चाहिए, वो क्या होगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा O से लेके A का डिस्टेंस जो है वो A है। क्या है, A। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँगा A इज़ डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या है, A है। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। और अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ये B क्या है, O से लेके B का डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर ये तो यहाँ B से लेके यहाँ पे ओरिजिन तक जो डिस्टेंस है दैट इज़ B, और नीचे भी इसी तरह से होगा। नीचे भी आप ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे भी क्या आएगा, ये B आएगा। ठीक है, तो अगर आप मोटा मोटी देखेंगे इसको तो C से लेके A से लेके C तक क्या बन रहा है, ये A से लेके C तक ये पूरा मेजर एक्सिस बन रहा है। तो आप लिख सकते हो कि मेजर एक्सिस का जो वैल्यू है वो 2 है और माइनर एक्सिस का जो वैल्यू है दैट इज़ 2A और 2B जो है मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का वैल्यू आ रहा है। ठीक है, एक तीसरी चीज़ यहाँ पर आती है। एक तीसरी चीज़ यहाँ पर हम पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं फोकस। इसको हम कहेंगे F1 और यहाँ पर हम कहेंगे कि ये F2 है, फोकस 1 और फोकस 2। फोकस 1 जो है ओरिजिन से कितनी दूर है। अब क्वेश्चन क्या है मेरा कि फोकस, जैसे हमने देखा कि ओरिजिन से A जो वर्टेक्स है वो कितनी दूर था, A था, और B जो था वो B डिस्टेंस पे था। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि O से F2 कितने डिस्टेंस पे, तो मैं कहूँगा कि वो C डिस्टेंस पे है। यहाँ पर O से F1 कितने डिस्टेंस पे है, C डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये आपको पता चल गया, ये भी चीज़ मालूम पड़ गई। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि F2 का कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। तो F2 के कोऑर्डिनेट्स में यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि डिस्टेंस C है, तो ये आ जाएगा C,0, और लेफ्ट हैंड साइड पे ये आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइड पे है तो -C,0। ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें और भी पार्ट्स होते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको नीचे बता देता हूँ। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक और एलिप्स बना रहा हूँ। इसको ये इस डायग्राम की ज़रूरत है ऊपर वाले, इसलिए मैं उसमें छेड़खानी नहीं करता। नीचे एक अलग से एलिप्स बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको। दिस इज़ एन एलिप्स। अब मान लीजिए कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पर ये वाला जो है, ये वाला पार्ट जो है ये ओरिजिन है, यहाँ पर A है, यहाँ पर C है, यहाँ पर B है, यहाँ पर D है, और यहाँ पर एक फोकस आता है, यहाँ पर भी एक फोकस। अगर 2 फोकस आएंगे तो 2 और लाइंस यहाँ पर आते हैं जिसको हम कहते हैं लैटिस रेक्टम।
फोकस से पास होने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटस रेक्टम। ये चीज़ मैंने पिछले लेक्चर से बताई है पैराबोला में। अच्छा, लैटस रेक्टम है और ये जो एलिप्स है इसके पीछे थोड़ी दूर पर एक लाइन और आती है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स भी दोनों साइड आता है। तो जो डेफिनेशन में बताया गया था कि द डिस्टेंस बिटवीन ए फिक्स्ड पॉइंट, तो फिक्स्ड पॉइंट क्या है बेटा, वो फिक्स्ड पॉइंट है ये फोकस, और वो फिक्स्ड लाइन क्या है, ये डायरेक्ट्रिक्स। वैसे दोनों साइड होता है, यहाँ पे ये फोकस, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स। तो इनका जो रेशियो होता है फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट टू ए फिक्स्ड लाइन इज़ द एसेंट्रिसिटी, ये मैंने आपको बताया था। तो आपको और दो चीज़ें यहाँ पर पता चल गई, वो चीज़ें हैं फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और लैटस रेक्टम। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। पहला हमारा टारगेट है टू अंडरस्टैंड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, ठीक है। तो अभी ये आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। हम क्या करते हैं, अभी हम क्या करेंगे, देखो एक तुमको बेसिक चीज़ बताता हूँ। फिर से मुझे एक एलिप्स रफली बनाना पड़ेगा। ये रहा मेरा एलिप्स, एक और एलिप्स मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये एलिप्स है मेरा, ठीक है। दिस इज़ द एलिप्स। अब ये एलिप्स में क्या बोलता है कि अगर आप F1 ले रहे हो, ठीक है, F1 आपका फोकस 1 है, ये F2 है। अगर आप कोई पॉइंट लेते हो, कोई पॉइंट ले लो यहाँ पर इस एलिप्स पे, कहीं जैसे मैंने ब्लैक कलर का जो डॉट लिया वो पॉइंट मैंने ले, सपोज P ले लिया मैंने, तो F1 से P का डिस्टेंस, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, F1 से P का डिस्टेंस प्लस F2 से P का डिस्टेंस, यानी F1P ये डिस्टेंस प्लस F2 से P का डिस्टेंस इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट है अलग अलग साइज के एलिप्स के लिए अलग अलग होता है, इसको आप दिमाग में रख लो। अलग अलग एलिप्स के लिए अलग अलग इसका k का वैल्यू आता है कांस्टेंट का। तो फिलहाल जो एलिप्स मुझे दिया गया है उसके बारे में हम जानते हैं कि उसका क्या आएगा भाई, वो कांस्टेंट टर्म क्या है, वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, F1 प्लस F2, F1P प्लस F2P, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 अलग अलग रेफरेंस पॉइंट लेंगे और समझेंगे कि क्या आता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, व्हाट आई विल डू इज़, मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, ए ऑलरेडी उधर एक पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं डिस्टेंस निकालने जाऊँ F1A, सॉरी मैं F2 से लेता हूँ, F2 साइड का लेता हूँ मैं, हाँ ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अभी मैं लेता हूँ F1A, ये A का डिस्टेंस, एक पॉइंट है इस एलिप्स पे, उसका डिस्टेंस पहले फोकस से, प्लस F2A यानी A का डिस्टेंस सेकंड फोकस से। मैंने बोला ये कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। तो A का कोऑर्डिनेट क्या है इधर, अगर मैं इसको लिखने जाऊँ, देखो F1 कैसे लिख सकते हैं हम लोग, F1 से लेके A का डिस्टेंस, यानी F1 से लेके A का डिस्टेंस, ये F1 से लेके A का डिस्टेंस है। इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट तो है F1 से लेके O, F1 से लेके O कितना डिस्टेंस है, C है, मैंने क्या लिखा है उधर C, देखो ना, F1 से 0, ये क्या है, देखो डिस्टेंस यहाँ ब्लू में लिखा है मैंने, C है, ठीक है। फिर इसको आगे हम लिख सकते हैं, पहले मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये आ गया C। फिर O से लेके मुझे A तक जाना है, तो मैंने O से लेके A तक का डिस्टेंस यहाँ लिखा हुआ है, देखो A दिख रहा है ना आपको, O से लेके A का डिस्टेंस क्या है, A है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा A। ये दो पार्ट हो गया। और F2A डिस्टेंस क्या है, अगर ये मुझे जानना बहुत ज़रूरी है कि F2 से लेके A का डिस्टेंस क्या है, तो मैंने बताया कि ये पूरा जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट कितना है, ये पूरा पार्ट A है, और ये वाला पार्ट कितना है, ये वाला पार्ट C है। और अगर मुझे ये वाला पार्ट निकालना है, देखो F1 से लेके A तक, F2 से लेके A तक, तो पूरा यानी A में से मुझे C माइनस करना होगा। तो इसका मतलब F2A का वैल्यू क्या आ जाएगा, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डायग्राम में तुमको एक अलग से डायग्राम बना के दिखा दूँ। ये देखो, मान लो कि ये मेरा एलिप्स है, थोड़ा सा और बड़ा चाहिए मुझे, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों, मैं थोड़ा सा घाई नहीं करता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ मैं आपको। ये मान लो कि एक एलिप्स है, ठीक है, यहाँ पर A है, ये O है, यहाँ पर बीच में मान लो कि F2 है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे बताया गया कि O से लेके F2 का वैल्यू जो है वो C है, और O से लेके A का जो वैल्यू है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू A है। मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है, कितनी है, तो मैं क्या करूँगा, ये पूरा A में से, ये जो पूरा A है इसमें से C निकाल दूंगा, मतलब ये वैल्यू कितना आ जाएगा, A माइनस C। अब आपको समझ में आ गया रहेगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, A माइनस C, ठीक है। तो यहाँ पर हमको इसका वैल्यू आ गया F2A का A माइनस C। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, C और C कैंसिल हो जाएगा, प्लस C माइनस C, तो मेरे पास क्या बच रहा है, 2A। तो एक चीज़ फिक्स हो गई यहाँ पर कि जब भी हम इन दोनों फोकस से किसी भी पॉइंट का, कोई भी पॉइंट ले लो आप, हम B से भी चेक करेंगे, एक तीसरा पॉइंट यहाँ पर ले लेंगे P, मान लो कि वो XY है, इससे भी इसका डिस्टेंस चेक करेंगे। लेकिन जब भी इसका डिस्टेंस का सम निकालेंगे, F1P प्लस F2P या F1B प्लस F2B, हमें आंसर हमेशा क्या आएगा,
ऑलवेज आई एम गोइंग टू गेट 2a, हमेशा मुझे 2a आने वाला है, ये फिक्स हो गया यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, हम सचमुच क्या करते हैं, f1b प्लस f2b निकालते हैं। f1b प्लस f2b, ये सेकेंड वाला मैंने ये रेफरेंस पॉइंट ले लिया, b मेरा रेफरेंस पॉइंट है। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप O से B की तरफ जाएंगे, ऐसे ऊपर की तरफ, देखो मैं बना रहा हूँ रेड कलर का, ये यहाँ जाएंगे तो इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, इसका डिस्टेंस आ जाएगा B। तो इसका मतलब B का कोऑर्डिनेट क्या है, इसका मतलब B का कोऑर्डिनेट है, मैं ब्लू में लिख रहा हूँ 0, B। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी यहाँ पर, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं निकालना चाह रहा हूँ F1 से B का डिस्टेंस प्लस F2 से भी B का डिस्टेंस, F1b प्लस F2b। ठीक है, वो मैंने नीचे लिख दिया। F1 का कोऑर्डिनेट है -c, 0 और B का है 0, B। F2 का c, 0 और B का जो है वो 0, B है। अब हम इसका डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं ये दिखना चाहिए मुझे, ताकि मैं इसको देख, मेरे सामने दोनों पॉइंट है। डिस्टेंस फॉर्मूला से पहले मैं F1b निकालता हूँ। तो F1b अगर मुझे निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1। फिलहाल x2 जो है मैंने यहाँ ऊपर लिखा है, देखो b का कोऑर्डिनेट्स क्या लिखा है यहाँ ऊपर, देखो 0, B। तो मैं ऐसा लेता हूँ कि b के जो कोऑर्डिनेट x1 y1 है और F1 के जो कोऑर्डिनेट है वो a2 b2 है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा x2 माइनस x1, यानी 0 माइनस c है यहाँ पर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा वो प्लस c द होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा b -0 द होल स्क्वायर प्लस, अब F2b का, F2 इस तरफ है, राइट हैंड साइड पे देखिए, उसका कोऑर्डिनेट है c, 0। तो यहाँ पर जब मैं निकालूंगा तो दिस बिकम्स c -0 द होल स्क्वायर प्लस 0 b द होल स्क्वायर। अगर आप इसको अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा F1b प्लस F2b इज इक्वल टू 0 प्लस c क्या आ जाएगा, c स्क्वायर, 0 प्लस b क्या आ जाएगा, b स्क्वायर। यहाँ पर भी आप लोगे तो वही आ जाएगा c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी मुझे, अभी मैंने पहले बताया था आपको, F1a प्लस F2a का वैल्यू क्या आया, 2a। तो डेफिनेटली F1b प्लस F2b का भी वैल्यू क्या आएगा, 2a। 2a इज इक्वल टू क्या आ रहा है मुझे, 2 टाइम्स c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मैं लिख दूंगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। दोनों का 2 मैं कैंसिल कर दूंगा, इसका 2 इसके 2 से कैंसिल। अब मेरे पास क्या बचा, अब मेरे पास बचा a इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर, यहाँ से रूट कैंसिल, और मेरे पास क्या बचेगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सो दिस इज़ द वैल्यू आई गॉट, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, ये मुझे वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू आ गया, a स्क्वायर का, मतलब एक रिलेशन मुझे मिल गया, किसके बीच में, a b और c के बीच में रिलेशन मिल गया यहाँ पे। ठीक है, आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ए बी और सी के बीच में मुझे एक रिलेशन मिल गया। ठीक है बेटा, तो दिस इज़ व्हाट आई गॉट। अब मैं एक तीसरा रेफरेंस पॉइंट लूँगा यहाँ पर। अब मेरा जो तीसरा रेफरेंस पॉइंट है, अब मेरा तीसरा रेफरेंस पॉइंट मैं लेता हूँ, ब्लैक कलर में ले लूँ या रेड में ले लेता हूँ। देखो F1 को मैं कनेक्ट करूँगा P से, जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा सा बेटर लाइन बनाते हैं। P टू F1 का डिस्टेंस और P से लेके F2 का डिस्टेंस, अब ये कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो P का जो मैंने कोऑर्डिनेट लिया है वो है XY। F1 का जो कोऑर्डिनेट है, F1 का कोऑर्डिनेट है दैट इज़ -c, 0, और F2 का कोऑर्डिनेट है c, 0। इन तीनों का अभी मुझे यूज़ करके ये निकालना है, क्या निकालना है, F1p प्लस F2p, और इसका वैल्यू 2 है, मुझे ये पता है। तो अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से पहले F1p निकालता हूँ। तो F1p जब मैं निकालूंगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस c द होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो y2 यहाँ पर क्या है, y माइनस c द होल स्क्वायर, ऐसे आ गया ये। ठीक है, मुझे ये पता है कि F1 प्लस F2 क्या होता है, 2a होता है। अच्छा, ये मैंने क्या कर दिया, सॉरी ये तो एक का है, ये सिर्फ P1 F1p का है, अब F2p का निकालना होगा मुझे। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर मैंने गड़बड़ किया है, मुझे ये रब करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट जो है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो ठीक है, x माइनस माइनस प्लस c द होल स्क्वायर, y माइनस 0 है ये, तो यहाँ पर सिर्फ y स्क्वायर आ जाएगा। और जब मैं F2p का निकालूंगा तो वहाँ पर आ जाएगा x माइनस c इस बार द होल स्क्वायर और y माइनस 0 द होल स्क्वायर।
ठीक है, इस तरह से आ गया। तो इसको अगर आप लिखने जाएंगे तो ये आ जाता है आपका 2a इज़ इक्वल टू एक्स, इसको अगर मैं एक्सपांड कर दूँ एक्स प्लस सी द होल स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xc प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xc प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, ये आपको समझ, अच्छा यहाँ पर मैंने सी स्क्वायर नहीं लिखा है, एक सेकेंड, यहाँ पर मैं सी स्क्वायर लिखना भूल गया। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज़ अंडर रूट। ठीक है, ये आ गया मेरा वैल्यू। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो पार्ट है, ये जो मैं ब्लैक से जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाता हूँ। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या है 2a है, 2a माइनस क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2xc प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से है। और राइट हैंड साइड पे क्या बचा, फ़िलहाल में मुझे लगता है कि चलो ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xc प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे रह गया। ठीक है, मैं इसको फिर से शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, 2a ये आ जाएगा x माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर रह गया, और यहाँ पर इसको मैं कर दूँगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स प्लस सी द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे मैं कर दूँगा इसको। ठीक है, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड करूँ तो मुझे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ध्यान पे थोड़ा सा प्रोसेस हो गई है, यहाँ पर तो दोनों के ऊपर लग जाएगा 2a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायरिंग हो गया, और यहाँ पर स्क्वायर के सीधे रूट हट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा एक्स प्लस सी द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर ये बच गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर a माइनस बी द होल स्क्वायर के हिसाब से ये पावर लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमें a स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 ज़ा 4a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2ab हो गया प्लस b का स्क्वायर लेंगे तो इसके ऊपर से रूट हट जाएगा, बस ये हो जाएगा x माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर है हमको ऑलरेडी x प्लस सी द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, यहाँ पर लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा इसका एक्सपांशन 2a का स्क्वायर a माइनस बी द होल स्क्वायर के हिसाब से करना है, तो 4a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a यानी 4a इंटू b क्या है x माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे आ गया, प्लस b का स्क्वायर, b ये देखो ये वाला पूरा पार्ट b है आपका। इसका स्क्वायरिंग अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा वो पूरा टर्म विदाउट स्क्वायर रूट, तो x माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आपने स्क्वायरिंग किया तो इसका जो रूट था वो चला गया, यहाँ पर रूट था ना पहले तो वो चला गया, तो यहाँ पर क्या आ गया सिर्फ x प्लस सी द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इन दोनों में से मैं 4 कॉमन निकाल लेता हूँ। 4 कॉमन निकाले, यहाँ पर बचा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैं ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। ये जो x माइनस सी यहाँ पे लिखा है इसको मैं यहाँ पे एक्सपांड कर देता हूँ, वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ, अब मैं इसको एक्सपांड कर देता हूँ, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xc प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे एक्सपांड किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xc प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे कैंसलेशन क्या होगा, देखो यहाँ पर जो सेम टर्म्स है और साइन अलग है वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर सेम साइन है कैंसिल, सी स्क्वायर सेम साइन है कैंसिल। तो अब मेरे पास क्या बचेगा, मैं यहाँ पर मुझे बच रहा है 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर ये जो माइनस 2x इसको अपोजिट में लेके आता हूँ, तो 2xc प्लस 2xc क्या हो गया 4xc, 4 से 4 भी कैंसिल हो गया। तो मेरे पास अब क्या बच रहा है, xc इज़ इक्वल टू ये वाला जो टर्म है ना xc यहाँ पर बचा, और यहाँ पर क्या बच रहा है मेरे पास a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ
एक्स माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बच रहा है मेरे पास। तो यहाँ से भी आगे करेंगे हम लोग। अब मेरे पास ये चीज़ बची हुई है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर थोड़ी चीज़ें चेंज करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर ये जो एक्स सी है ना, उसको अपोजिट में लेके आते हैं और ये वाला पार्ट उस तरफ लेके चलते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर आ जाएगा, आई कैन राइट डाउन दिस एज ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये राइट हैंड साइड पे चला गया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे। और जो ए स्क्वायर अपनी जगह पे एक्स सी इस तरफ आ गया, तो एक्स सी यहाँ पर आके क्या हो गया, माइनस एक्स सी। अब मैं क्या करूँगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड कर देता हूँ मैं। यहाँ पर क्या करता हूँ, या फिर हम लोग पहले ए कैंसिल करते हैं। ए कैंसिल करने के लिए मुझे, अगर मैंने ए कैंसिल करना है मुझे यहाँ से, तो इसमें से मुझे ए कॉमन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर रूट ऑफ, ए स्क्वायर रूट पूरा है, एक्स माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें से ए कॉमन निकाला तो यहाँ बचता है ए माइनस एक्स सी बाई ए, ये बच गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ए और ए को कैंसिल कर देंगे, ए कैंसिल हो गया। अब मेरे पास जो बचा ना, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड कर देते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायरिंग किया तो उसका रूट चला गया। मेरे पास क्या बचा, सिर्फ मेरे पास बचता है एक्स माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं राइट हैंड साइड पे रूट स्क्वायर लेता हूँ तो मुझे आ जाएगा ए माइनस बी द होल स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए है, एक्स सी और नीचे एक और ए, 2ab हो गया, प्लस बी का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करता हूँ, पहले तो मैं इसको एक्सपांड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xc प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे है हमारा, यहाँ पर है ए स्क्वायर माइनस 2, ए से ए कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 2xc बचा, और उसके बाद में है हमें प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये माइनस 2xc है, इधर भी माइनस 2xc, दोनों का साइन सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा, आई एम लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस है हाँ, प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम थोड़े से चेंजेस इसमें और करेंगे ये स्टेप में। अब मैं इसको यहाँ पर रेड में लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखो इस तरफ लिख रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। यहाँ पे एरो दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसमें एक्स स्क्वायर है और ये वाले पार्ट में एक्स स्क्वायर, इसको साथ में ले लेता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आ गया, और वहाँ पर चला गया सी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ पर वाई स्क्वायर भी है, तो वाई स्क्वायर मुझे वहाँ पर लिखना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड, प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो दोनों है, पहले दोनों है, ये वाला और ये वाला, इसमें से एक्स स्क्वायर बाहर निकालूंगा मैं। अगर मैंने एक्स स्क्वायर बाहर निकालता, यहाँ बचता है 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऐसे हो गया ये। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एलसीएम ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आई कैन राइट, अभी ये जो है ना, दोनों साइड ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ रहा है, मैं डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर करता हूँ। इसको डिवाइड किया ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ऊपर और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर नीचे, तो कैंसिल। तो यहाँ पर सिर्फ बच रहा है मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। वाई स्क्वायर को डिवाइड किया अगर मैंने ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से कैंसिल किया तो 1 आ गया। अब एक चीज़ है, दिस इज़ वी आर वेरी क्लोज टू आवर स्टैंडर्ड फार्मूला। अब ऊपर जाएंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने कहीं लिख के रखा था, यहाँ पे बीच में कुछ, हाँ ये देखो, यहाँ पे लिखा है मैंने कि ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ये लिख के रखा था ना मैंने। अब ये जो है, इसको मैं अगर रीअरेंज करूँ इस चीज़ को, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि ए स्क्वायर, सी स्क्वायर वहाँ लिखे गया तो माइनस सी स्क्वायर, तो क्या आएगा यहाँ पर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ पर मुझे जो आ रहा है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको मैं बी स्क्वायर कर दूँगा। सो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द स्टैंडर्ड formula. So here we got
द डेरिवेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। आगे का स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा आप इसको एक बार और वीडियो को पॉज करके देख लो, समझ लो किस तरह से हम लोग डिराइव करते हैं। डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब कहीं एग्जाम में नहीं आता, बट अगर आपको समझना है कि आता कैसे है, इन दैट केस दिस इज़ इम्पॉर्टेंट।